संजीव बालियान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हो गए। संजीव बालियान साहब, सबसे पहले तो जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। चुनौती का जिक्र बाद में करेंगे, पहले तो ये बताइए कि कितने खुश हैं और कितने आश्वस्त हैं। पार्टी ने भरोसा किया कि जनता के बीच जाइए, लड़िए। देखिए, मैं लगातार 5 साल से जनता के बीच ही हूँ। मैं वो सांसद हूँ जो अपना क्षेत्र सिर्फ लोकसभा सत्र में छोड़ता हूँ, नहीं तो अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, सुख में दुख में 24 घंटे। तो इसलिए मैं तो लगातार जनता के बीच में हूँ। पार्टी ने जो भरोसा किया उस पर खरा उतरूंगा। मुझे उम्मीद है इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ही लोग चुनेंगे। लेकिन संजीव बालियान जी, एक नाराजगी किसान तबके में बहुत ज्यादा देखने को मिली। वो ट्रेलर हमने देखा कैराना में, फूलपुर में, गोरखपुर में। कैराना, फूलपुर, गोरखपुर के बाद हालात कितने बदले हैं बीजेपी के लिए? आपको कैसे लगता है कि नाराजगी लोगों की दूर हो गई है? देखिए, हालात इसलिए बदले हैं कि वो चुनाव देश का भविष्य का निर्णय नहीं कर रहे थे। अब सब लोगों की एक ही चॉइस है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं है। लोगों को सांसद के 4 साल प्रधानमंत्री का चुनाव भी करना है। तो मुझे लगता है देश की जनता जो पिछले 5 साल में विकास कार्य हुए हैं, देखिए किसानों की नाराजगी कहीं ना कहीं हमेशा बनी रहती है। पिछले आजादी के 70 साल बाद भी किसानों की हालात मैंने कहूँ बहुत बढ़िया हुई, ये तो नहीं कह सकता। लेकिन संजीव बालियान जी, ये तो इन 3 राज्यों में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां पर बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, वहां पर भी नाराजगी लोगों के सामने आई। जी देखिए, चुनाव देश का है, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है। चेहरा एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ आपको कोई चेहरा दिखाई नहीं देगा। और लोगों को पता है कि देश नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। और किसानों के लिए जो पिछले दिनों काम हुआ है, 6000 रुपए का हर किसान को मिले हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से जमीन पे दिखाई देगा। अपनी सीट के लिए कितने आश्वस्त हैं या फिर चुनौती नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पर अजय सिंह पूरे तरीके से तैयार है, वो कह रहे हैं कि वो अपनी सीट बड़ी आश्वस्त है उनकी। आपके लिए चुनौती है या फिर आपको लगता है कि ओपोनेंट जो है वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनौती तो निश्चित रूप से हर चुनाव होता है। चौधरी साहब बहुत बड़े नेता हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं स्थानीय हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। लोगों को, मुजफ्फरनगर के लोगों को आदत है कि सांसद उनके बीच में रहे, उनके सुख दुख में शामिल हो, हर जगह मौके पे मौजूद हो। तो लोग, मेरे विचार से लोग एनालिसिस जरूर करेंगे कि एक उनके बीच का व्यक्ति है, एक बाहर से व्यक्ति है। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर के लोग अपने बीच का, अपना बेटे को, अपने बीच के आम किसान परिवार के बेटे को निश्चित रूप से चुनेंगे, मुझे उम्मीद है।